क्लास 8th साइंस चैप्टर 17 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। अभी तक इस चैप्टर में हमने अब तक पढ़ा था द मून, द स्टार और कॉन्स्टेलेशन के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ अपन पढ़ेंगे द सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम का मतलब होता है सौर परिवार। द सन एंड द celestial bodies which revolve around it from the solar system. It consists of large number of bodies such as planets, comets, asteroids and meteoroids. The gravitational attraction between the sun and these objects keep them revolving around it. सौर परिवार, सोलर सिस्टम, सौर परिवार, इसमें सूर्य जो सन होता है तथा इसकी जो परिक्रमा करने वाले कुछ सेलेस्टियल बॉडी यानी खगोलीय पिंड से मिलकर सोलर सिस्टम बना है। इस सोलर सिस्टम में बहुत सी बॉडीज हैं, जैसे कि प्लेनेट है, ग्रह, कॉमेट धूमकेतु, एस्ट्रॉइड क्षुद्र ग्रह और मेट्रॉइड्स यानी उल्काएं हैं। तो ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, सूर्य तथा इन जो बॉडीज हैं, ये पिंड हैं, इनके बीच ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो बॉडीज़ हैं, ये जो पिंड हैं, वे क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। यानी कि इनमें ग्रहों में बीच और सूर्य के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। द अर्थ, as you know, also revolves around the sun. It is a member of the solar system. It is a planet. There are 7 other planets that revolve around the sun. The 8 planets in their order of distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो पृथ्वी भी क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है, और ये भी क्या है, सौर परिवार यानी सोलर सिस्टम की मेंबर है, सदस्य है। ये एक ऐसा ग्रह है, इसके अतिरिक्त 7 अन्य प्लैनेट्स भी हैं जो कि क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी कि रिवॉल्व अराउंड द सन यानी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो सन, सूर्य से इन जो प्लैनेट होते हैं, इनकी दूरी, सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम इस प्रकार है। जैसे मरकरी यानी कि बुध ग्रह, वीनस शुक्र, अर्थ पृथ्वी, मार्स मंगल, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यानी कि ये 7 ग्रह हैं जो कि क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। डायग्राम 17.17 देखो। द सोलर सिस्टम नॉट टू स्केल। ये सौर परिवार दिखाया है इस डायग्राम के अंदर, लेकिन ये पैमाने के अनुसार नहीं है, और इसको योजनाबद्ध दर्शाया गया है कि इस तरीके से ये जो प्लेनेट होते हैं इस तरीके से
ये सूर्य से इतनी दूरी पर रहते हैं या इस तरह से व्यवस्थित रहते हैं। जैसे सन है, वीनस, मरकरी, मार्स, अर्थ, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, और ये इस तरीके से ग्रहों की स्थिति दिखाई गई है। I have read that there are 9 planets in the solar system। कि अब ये बोल रहा है कि हमने तो 9 जो प्लैनेट्स होते हैं सोलर सिस्टम में, 9 प्लैनेट यानी कि सौर परिवार के 9 ग्रह हैं, ऐसा पढ़ा था। तो उसका कारण ये है, till 2006 there were 9 planets in solar system. Pluto was the farthest planet from the sun. In 2006 the International Astronomical Union adopted a new definition of planet. Pluto does not fit this definition. It is no longer a planet of the solar system। कि जो 2006 यानी 2006 तक सौर परिवार में जो सोलर मेंबर थे वो कितने थे? 9 ग्रह थे, 9 प्लैनेट्स थे, 9 प्लैनेट्स थे। लेकिन प्लूटो जो है वो सन से बहुत अधिक दूरतम ग्रह था, प्लैनेट था। और 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक जो प्लैनेट की नई डेफिनेशन दी, जिसके अनुसार जो प्लूटो है उसको जो प्लैनेट की यानी कि ग्रह की श्रेणी में नहीं रहा, और ये जो सोलर सिस्टम का ये प्लैनेट नहीं है, यानी कि सौर परिवार का ये सदस्य नहीं हुआ 2006 के बाद। लेट्स नो अबाउट सम मेंबर ऑफ द सोलर फैमिली। आइए अब जब सौर परिवार के कुछ सदस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो सबसे पहले आ जाएगा द सन यानी सूर्य। द सन इज नियरेस्ट स्टार्स फ्रॉम अस, कि सूर्य हमसे निकटतम तारा है। इट इज कंटिन्यूसली emitting huge amount of heat and light. The sun is the source of almost all energy on the earth. In fact, the sun is main source of heat and light from all the planet। कि जो सन है यानी कि जो सूर्य है वो निकटतम तारा है और निरंतर ये विशाल मात्रा में क्या करता है? हीट एंड लाइट, ऊष्मा और प्रकाश को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। और पृथ्वी की जो लगभग ऑलमोस्ट सभी जो ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूरज है। और वास्तव में जितने भी जो प्लेनेट होते हैं सभी ग्रहों को ऊष्मा और जो हीट एंड लाइट, ऊष्मा और प्रकाश के ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये सूर्य ही है, सन है। यानी कि सूर्य से अन्य ग्रहों को और जो अर्थ है पृथ्वी को सबसे ज़्यादा क्या मिलती है? ऊर्जा और प्रकाश मिलता है। द प्लेनेट मतलब ग्रह। द प्लेनेट लुक लाइक स्टार्स but they do not have light of their own. They merely reflect the sunlight that falls on them. Can you distinguish between planet and star? कि जो प्लेनेट मतलब जो ग्रह होते हैं वो एक तारों की भांति प्रतीत होते हैं और उनका खुद का अपना प्रकाश नहीं होता। वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले जो सूर्य के जो प्रकाश से
रिफ्लेक्ट यानी कि परावर्तित करते हैं। वे अपने पर सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं। अब इन तारों में, प्लेनेट यानी ग्रह में, और स्टार्स यानी तारों में कैसे भेद कर सकते हैं, कैसे उन्हें डिफरेंस कर सकते हैं कि कौन से प्लेनेट और कौन से स्टार्स हैं। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग planet from stars is the star twinkle, whereas planet do not. Also the planet keep changing their position with the respect to the stars. कि जो प्लेनेट होते हैं, ग्रह और तारों में जो अंतर है, उसकी सबसे सरलतम जो विधि है, या उसको इस तरह सबसे सरलता से उसको इस तरीके से पहचान सकते हैं कि जो प्लेनेट होते हैं, जो तारे होते हैं, स्टार्स, वो टिंकल करते हैं, मतलब टिमटिमाते हैं, जबकि प्लेनेट्स है वो ऐसा नहीं करते। जो प्लेनेट्स होते हैं वो तारों के सापेक्ष इन जो ग्रहों की है पोजीशन है वो बदलती रहती है। ए प्लेनेट हैज़ ए डेफिनेट पाथ ऑफ विच द रिवॉल्व्स अराउंड द सन। दिस पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। द टाइम टेकन बाय ए प्लेनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्वेशन इज कॉल्ड इट पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। कि जो प्लेनेट होते हैं, ग्रह होते हैं, वो एक निश्चित पथ पर